हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं माई में रीनेमिंग, या जिसको हम कहते हैं एलियासेस। मतलब अगर कोई भी लगा लो टेबल या कोई कॉलम नेम को अगर हमने रीनेमिंग करना है अपनी सुविधा के लिए, देन वी हैव टू यूज एसक्यूएल एलियासेस और रीनेमिंग दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखते हैं हाउ टू यूज रीनेमिंग स्टेटमेंट। देखते हैं आज। तो पहले आपको बता देते हैं कि रीनेमिंग नॉर्मली बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट टू गेट दिस दैट एसक्यूएल एलियासेस आर यूज्ड टू टेम्पररीली रीनेम ए टेबल और ए कॉलम हेडिंग। क्या कहा उन्होंने, देखो, एसक्यूएल एलियासेस आर यूज्ड टू टेम्पररीली रीनेम ए टेबल और ए कॉलम हेडिंग। ठीक है, बेसिकली एलियासेस आर क्रिएटेड टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल। इसका मतलब क्या है, जैसे लगा लो अपने पास कोई भी एक कॉलम नेम बहुत लंबा सा है और फॉर द टाइम बीइंग हमें इसको एज ए स्मॉल या छोटा करके रिप्रेजेंट करना है, मतलब टेम्पोररी बेसिस में, कि वो देखने में हमारे लिए आसानी हो। On that basis, we can rename any column name or a table name for our own comfort. ठीक है, but it is temporarily exist when it will execute when you execute the statements from MySQL. It will be just a temporary table or temporary name which will be provided by alias or renaming. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है इसका। क्या सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कीवर्ड आएगा, देन कॉलम नेम आएगा ओरिजिनल वाला, दिस विल बी ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल वाला आएगा, मतलब ओरिजिनल वाला आएगा जिसको हमने नॉर्मल रीनेमिंग करनी है, दैट्स ओरिजिनल, दैट्स ओरिजिनल। और ये जो एलियास नेम है वो है जो हमारा टेम्पोररी बेसिस में हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, टेम्पोररी बेसिस में चेंज करने वाले हैं फ्रॉम टेबल नेम। दैट्स सिंपल सिंटेक्स है। क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम एज एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो ये जो एस कीवर्ड है वो ही हमारा मेनली काम करता है किस चीज के लिए, रीनेमिंग के लिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं छोटा सा एक, पर इससे पहले देख लेते हैं अगर हमने मल्टीपल कॉलम नेम को अगर करना चाहते हैं कि कॉलम नेम या लगा लो कोई भी टेबल नेम को करना चाहते हैं रीनेमिंग, वो भी कर सकते हैं हम। सेम फंडा है, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम ओरिजिनल वाला, जैसे ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वाला एज कीवर्ड आएगा, फिर आपका एलियास नेम जो है वो है मतलब जो हम टेम्पोररी बेसिस में जो चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो है नॉर्मल सिंटैक्स। तो जैसे लगा लो अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेते, एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट स्पेसिफाइज टू एलियासेस, वन फॉर द कस्टमर नेम कॉलम एंड वन फॉर कॉन्टैक्ट नेम कॉलम। क्या कह रही है कि ये जो अभी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो यूज करने वाले हैं हम, वो क्या काम कर रहा है एक्चुअली, ये क्या कर रहा है, देखो आप, ये एक रीनेमिंग कर रहा है कस्टमर नेम का, दूसरा कर रहा है कॉन्टैक्ट नेम का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट कस्टमर नेम, सिलेक्ट कस्टमर नेम, सिलेक्ट कस्टमर नेम एज कीवर्ड कस्टमर्स। तो ये मेरा ओरिजिनल जो था, ये मेरा जो ओरिजिनल था कॉलम नेम, और ये मेरा टेम्पोररी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ये भी मेरा ओरिजिनल है, ये भी मेरा ओरिजिनल है, और ये मेरा टेम्पोररी है। ठीक है, तो एज कीवर्ड की मदद से मैंने एक बार कस्टमर नेम को एक बार मैंने रीनेम किया एज कस्टमर, दूसरी बार कॉन्टैक्ट नंबर को रीनेमिंग किया एज कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम टेबल नेम क्या है, कस्टमर्स। सिंपल सा फंडा है, मेरे सब पता लग गया होगा आपको। फिर देखते हैं और एक चीज, अगर हम चाहते हैं कि 4-5 कॉलम नेम्स को मिला के एक कॉलम नेम बनाए और वो भी एज ए रीनेमिंग फॉर टेम्पोररी पर्पस, वी कैन डू दैट। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि वी कंबाइन 4 कॉलम्स, क्या क्या, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, एंड क्रिएट एन एलियस नेम्ड
नेम्ड एड्रेस, ठीक है। चारों को मिला के मैंने एक ही बनाया हुआ है, बस एड्रेस। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी एक एड्रेस है, तो ये काम करेगा क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो मर्जी नाम दो वो काम कर जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमने क्वेरी। सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा, अब हमने कौन से चार कॉलम को कंबाइन करना है, किस किस को? एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। क्या लिखा है मैंने? कस्टमर के फंड है यहाँ पर, सिंगल कस्टमर ही आएगा, उसका चक्कर नहीं है। अब मिलाना किसको? एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड और कंट्री को। तो क्या लिखा मैंने एड्रेस लिखने के बाद मैंने अभी एक प्लस सिंबल दिया हुआ है ना, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या है कि जब मैं चारों कॉलम को एक साथ मिलाता हूं, दैट्स वर्क्स लाइक ए कॉन्केटिनेशन। काम क्या होता है कि आप एक साथ सभी को एक साथ लेके आ रहे हो। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये एसक्यूएल में यह होता है नॉर्मली। एसक्यूएल हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम प्लस सिंबल के साथ इसको ऐड करते हैं, और माई एसक्यूएल में इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, वो आप देखने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले इसको देखते हैं। तो क्या लिखा मैंने? एड्रेस, देन प्लस साइन, फिर कॉमा। एक कॉमा क्यों? अब अगर ढंग से देखोगे, ये जो हमारा जो ये कॉमा है, कॉमा के ऊपर एक कोट अनकोट है, ठीक है। तो फंडा क्या है कि कॉमा ये बस ये ओनली फॉर स्टाइल, मतलब मुझे अगर एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री के वैल्यूज को सारे एक ही कॉलम में लेके आनी है, और अगर सारे लग जाए तो पता नहीं लगेगा ना कौन सा पार्ट किसका है। इसमें क्या कर रहा था मैं? कॉमा से उनको सेपरेट कर रहा था, ठीक है। तो कॉमा एक सिंबल है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोट अनकोट लगाया हुआ है। आप पूछोगे कि सर यहाँ प्लस भी सिंबल है, पर प्लस सिंटेक्टिकल है, मतलब सिंटेक्टिकली अगर आपने चार कॉलम्स को एक साथ लगानी है, यू हैव टू यूज प्लस। पर कॉमा जो है वो जस्ट सिंबल है, सिंबल यूज करने के लिए हैव टू यूज कोट अनकोट। सिंगल कोट में मैंने यहाँ पे कोट डाल दिया, फिर से प्लस आ गया, फिर सिटी का जो कॉलम नेम था, फिर प्लस, फिर मैंने यहाँ पे देखो, फिर दोबारा फिर से मैंने यहाँ पे कोट अनकोट में कॉमा डाल दिया, फिर प्लस आ गया, उसका कोट फिर प्लस आ गया, फिर देखो आप कोट अनकोट में मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया, फिर प्लस आ गया, फिर कंट्री। इसके बाद और कोई है नहीं, तो मैंने क्या कर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे A1, A2, A3 और A4, चार कॉलम को एक साथ लेके आया हूं। इसका नाम क्या रखा मैंने? सिर्फ एड्रेस रखा हुआ है मैंने, और ये है मेरा रीनेमिंग एज वाला, ठीक है। समझते हैं? दोबारा सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा एड्रेस प्लस कॉमा सिटी प्लस कॉमा प्लस पोस्टल कोड प्लस कॉमा प्लस कंट्री। अब देखोगे कि जो भी कॉलम नेम्स इनके साथ प्लस लगे हुए हैं, जो पहला वाला जो एड्रेस इसके पिछले कुछ है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे कस्टमर नेम को नहीं मिलाना था, नहीं कंबाइन करना था, तो इसके इसलिए हमको प्लस से साइन है नहीं। एड्रेस के पीछे कोई भी जरूरत नहीं है प्लस का, तो ये प्लस लिखा नहीं है मैंने। एड्रेस के बाद जरूरत है प्लस लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने कोट अनकोट में कॉमा दिया हुआ है, तो फिर से प्लस आ गया, फिर सिटी आ गया, फिर प्लस, फिर कोट अनकोट में कॉमा, फिर प्लस पोस्टल कोड, फिर प्लस कोट अनकोट में कॉमा, फिर प्लस कंट्री। कंट्री के बाद में भी कुछ नहीं है, तो चारों यहाँ पे मेरे एक साथ आगे एज एड्रेस लिख दिया फ्रॉम कस्टमर्स। ये एक फंडा है जो हम यूज कर रहे हैं फॉर रीनेमिंग और कॉन्केटिनेटिंग। पर MySQL में ये काम नहीं करता। MySQL में हैव टू यूज द कॉन्कैट फंक्शन, कॉन्कैट। देखते हाउ वी रियली यूज इट। देखो नॉर्मली क्या करते हैं हम, पहले तो मैंने यहाँ देखो कस्टमर नेम लिख दिया, यहाँ पे जो है कॉन्कैट फंक्शन में मैंने कॉमा के अंदर पहला जो कॉलम है जिसको मैं मिलाना था, एड्रेस, देन सिटी, देन पोस्टल कोड, देन कंट्री, ठीक है जी। अब देखो इतने से कॉमाज है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। पहले आपको बताते हैं कॉन्कैट फंक्शन नॉर्मल कैसे काम करता है। देखो कॉन्कैट फंक्शन काम करता है ऐसे, जैसे लगा लो x, y, z, a, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो कॉमास जो है वो मेरे कॉलम के कॉमास है, ठीक है। तो वो है ये वाले कॉमास, ठीक है, वो है ये वाले कॉमास, वो है मेरे ये वाले कॉमास, वो है मेरे ये वाले कॉमास, वो मेरे ये वाले कॉमास है, ठीक है, वो ये वाले कॉमास है। तो इसके बाद जो बाकी कॉमास जो है वो आपको बताते हैं। तो ये जो कॉमा है वो मेरा कोट अनकोट के लिए है, वो मेरा
वो मेरा कोट ऑन कोट के लिए मैंने यूज किया हुआ है। तो आपको बताते हैं फिर से। देखो आप एक चीज देखो, एड्रेस के बाद एक कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल कॉमा में आता है। फिर मैंने यहाँ पे मेरा जो पीछे बताया था आपको याद है, मैंने बताया था यहाँ पे ये जो मेरा जो एसक्यूएल का जो फंडा है, अगर मैंने स्टाइल रिप्रेजेंट करनी है देन आई कैन यूज कॉमा, और ये कोट ऑन कोट में आएगा एज सिंबल है, वो सेम फंडा है ये भी। यहाँ पे ये जो कॉमा है इसके अगर ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रखा हुआ है फॉर स्टाइल के लिए, ठीक है, मतलब खुद के कंफर्ट के लिए। तो ये कोट ऑन कोट वाला कॉमा के अंदर आ गया। और ये कॉमास जो है, ये वाला नीचे वाले जो कॉमास है वो नॉर्मली सिंटैक्टिकल कॉमास है। तो कॉन्केट फंक्शन के अंदर आपने मल्टी वैल्यूज डालनी है, देन यू हैव टू यूज कॉमा, ठीक है। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ये सारे, ये कॉमास यहाँ पे, वो वाले कॉमास सारे यहाँ पे आ गए, वो कॉमास आ गए, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉन्केट फंक्शन के साथ मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज मैंने डाल दिए। इसके बाद एज कीवर्ड मेरा, फिर एड्रेस जो है जिसको मैंने मतलब चारों मिलाकर जो रीनेमिंग करना है वो मेरा नया न्यू कॉलम नेम जो है वो एड्रेस हो गया, फिर फ्रॉम कस्टमर्स नेम, ठीक है। ये है सिंपल सा फंडा माइस्क्यूएल में। अगर आपने कुछ एड्रेस को मिलाना है और इसको एक नाम देना है देन दैट्स ए ऑप्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर विथ कस्टमर आईडी इक्वल टू 3 राकेश। क्या कहा मैंने, सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर विथ कस्टमर आईडी इक्वल टू 3 राकेश। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन कहा हुआ कि सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स, नॉर्मली जब हम कहते हैं सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स, नॉर्मली हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी ला सकते हैं आराम से, ऑर्डर आईडी शुड कम हियर। पर बात यह है कि ये जो कस्टमर जो आईडी जो 3 लिखा हुआ है वो कहां से आएगा। अब एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन फिर क्वेश्चन को समझते हैं। सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर विथ कस्टमर आईडी इक्वल टू 3। ये कह रहा है कि अब कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी जिनका 3 है उनका सारे ऑर्डर्स निकालो। पर अगर मैं चाहता हूं कि कस्टमर आईडी जिनका 3 है उनका नाम राकेश भी आए, तो वो ऑर्डर टेबल में वो कस्टमर नेम नहीं है। समझो क्या कहा मैंने क्या कहा, सिलेक्ट ऑल द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर विथ कस्टमर आईडी इक्वल टू 3 राकेश। मतलब क्या है कि मुझे राकेश जो नाम है वो मेरे रिजल्ट में आना चाहिए। समझे बात को। और प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर टेबल में कस्टमर नेम का कोई कॉलम है नहीं, तो राकेश नाम कहां से आएगा। अब समझते हैं बात को। अब यह है कि इस क्वेरी में ना 2 टेबल चाहिए। एक चाहिए मुझे ऑर्डर टेबल, दूसरा चाहिए मुझे कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल से मेरा कस्टमर नेम आ जाएगा, ऑर्डर टेबल से मेरा ऑर्डर आईडी आ जाएगा। और बात रही कस्टमर आईडी की, कस्टमर आईडी 3 जो है वो, अब अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे आपने देखा होगा ऑर्डर टेबल में और कस्टमर टेबल में दोनों में ही कस्टमर आईडी कॉलम है। पर कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की है। समझे, मतलब अगर मुझे ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल को मिलाना है देन आई शुड हैव ए कॉमन की, मुझे कॉमन की चाहिए। और इन 2 टेबल में कॉमन की एक ही है, वो है कस्टमर आईडी। तो इन 2 टेबल को मैं कस्टमर आईडी कॉलम के साथ कॉमन मिला के रिजल्ट पब्लिश करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या पहले से एग्जांपल देखने वाला पता लग जाएगा ढंग से। तो देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक के लिए पार्ट देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, वी यूज कस्टमर्स एंड ऑर्डर टेबल एंड गिव देम टेबल एलियासेस एज सी एंड ओ रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या कह रहा हूं कि जब मैं रीनेमिंग जब मैं 2 टेबल का यूज करूंगा तो कस्टमर टेबल को मैं सी नाम रख दूंगा एज ए एलियास नेम, और ऑर्डर टेबल को रीनेमिंग कर दूंगा एज ओ, ठीक है। अब उसको देखते हैं क्वेरी। देखो क्या लिखा है क्वेरी, बहुत आसान है। सिलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आईडी। ओ कहां से आया था, याद है ना, हमें लिखा हुआ था ओ किसका है,
ऑर्डर क्या है, सी किसका है, कस्टमर टेबल का है ना। तो सिलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आईडी कॉमा ओ डॉट ऑर्डर नेम कॉमा सी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स एज सी, रीनेमिंग किया मैंने यहां पे, ऑर्डर्स एज ओ, वेयर सी डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू राकेश एंड सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। क्वेरी बड़ी है, समझते हैं, समझो। मुझे यहां से क्या क्या निकालना है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम। ठीक है जी, किसका निकालना है, जिसका कस्टमर आईडी क्या है 3 है और कस्टमर नेम क्या है राकेश है। तो कस्टमर नेम अगर मुझे यहां पे एज ए क्लॉज में डालना है वेयर में, देन आई शुड यूज द कस्टमर टेबल। क्योंकि ऑर्डर टेबल में कस्टमर नेम का कोई कॉलम तो है नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज द कस्टमर टेबल टू यूज द कस्टमर नेम कॉलम। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या निकालते हैं यहां से। पहले मैंने यहां से ओ डॉट ऑर्डर आईडी निकाल दिया, ओ डॉट ऑर्डर डेट निकाल दिया, फिर और कस्टमर नेम निकाल दिया, 3 कॉलम मेरे आगे। अब डॉट क्यों आए बताता हूं मैं। तो रीनेमिंग का जैसे मैंने यहां पे ओ, पता है ना हमें ओ हमने क्या क्यों लिखा हुआ है, ओ किसके लिए, ऑर्डर के लिए है ना ये ओ तो ये ऑर्डर के बताया होता वो था, और सी किसके लिए था, कस्टमर्स के लिए था। तो जब भी हम कोई टेबल को रीनेमिंग करते हैं, उस टेबल का अगर कॉलम नेम को रिप्रेजेंट करना है, देन वी हैव टू यूज एलियास नेम डॉट कॉलम नेम। क्या कहा मैंने, एलियास नेम डॉट कॉलम नेम। पर अगर आप एलियास नेम नहीं यूज करते हो, देन यू कैन यूज डायरेक्टली द टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। जैसे लगा लो कस्टमर आईडी जो फील्ड है वो 2 टेबल में ही है, तो कैसे आप 2 टेबल को डिस्टिंग्विश करोगे, कौन से आईडी किस टेबल का, कैसे आप करोगे डिस्टिंग्विश, कैसे। तो अगर मैं कस्टमर आईडी कॉलम 2 टेबल में कॉमन है, तो कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर आईडी जो कॉलम जो है कस्टमर्स का है, और ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी का मतलब क्या है कि ये जो कस्टमर आईडी जब वो ऑर्डर्स टेबल से आ रहे हैं, इस हिसाब से डॉट देके टेबल नेम देके आप क्या कर रहे हो, 2 कॉलम को अलग कर रहे हो, मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे हो, वो यहां पे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ गया, ऑर्डर डेट आ गया, मेरा क्वेश्चन नेम आ गया तीनों। अब ओ किसका, ऑर्डर का है, और सी कस्टमर का बता दिया, वेयर सी डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू राकेश। ठीक है, तो बताया मैंने आपको सी क्यों लिखा है, क्योंकि ये कस्टमर नेम किस टेबल के अंडर आता है, सी के अंडर, इसके लिए सी डॉट कस्टमर नेम लिखा इक्वल टू राकेश। एंड कीवर्ड में पता है हमें ऑलरेडी, हमने एंड कीवर्ड में किया। अगर आपको एंड नहीं पता, अभी पिछले वीडियोस देखो आप, पता लग जाएगा आपको एंड के बारे में। तो एंड सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां मिला रहा हूं कि कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी जो 3 है, वो ही मेरे ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी 3 होना चाहिए। तो अगर वो 2 सेम नहीं हुए तो मेरा रिजल्ट आएगा नहीं ना, इसलिए मैं 2 टेबल को मिला, 2 कॉलम नेम को मिला रहा हूं विद द रेस्पेक्टिव टेबल नेम्स। इससे क्या होगा मेरा, तो एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए, जो राकेश जो बंदा है उसका ही डाटा मेरे पास आएगा। ठीक है, ये वो ही कह रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका जो रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, उसमें रिजल्ट में आपका ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर नेम आ जाएंगे। बट आपको एक चीज बता दूं, ये वेयर क्लॉज में अगर मैं कस्टमर नेम को यूज ना करके, अगर मैं यहां पे वेयर क्लॉज में कस्टमर नेम को यूज ना करके अगर मैं ऐसा लिखता, वेयर सी डॉट, अगर मैं ऐसा लिखता सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू 3 लिखता, तब भी काम करता ही है। अगर आप वेयर क्लॉज में कस्टमर नेम ना लिख के अगर आपने सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू 3 लिखते, वो भी काम कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसे मत सोचो कि सर आपने क्वेश्चन में कस्टमर आईडी 3 दिया पर यहाँ पे कहीं पे आपने इसका उल्लेख नहीं किया हुआ है। तो यही है कि अगर आप वेयर में अगर आप कस्टमर नाम नहीं लिखना चाहते हो, देन यू कैन यूज डायरेक्टली वेयर सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू 3, वो भी लिख सकते हो, वो भी आपको क्लॉज के अंदर भी आ जाएगा। तो वो दोनों ही करेक्ट है, या तो आप नेम लिखो या कस्टमर आईडी लिख दो, और एंड में जो है वो बार कॉमन रहेगा, क्योंकि दोनों में हम कस्टमर आईडी को इक्वल कर रहे थे। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा ये। अभी एक चीज बताता हूं, अभी ये जो स्टेटमेंट है, अभी इस पे इसको देखो, ये पिछले जो एग्जांपल है उसका ही है, और इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने कोई रीनेमिंग नहीं किया, विदाउट रीनेमिंग नहीं, उधर क्या किया, डायरेक्ट इवन टेबल नेम लिख दिया, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर्स, कोई रीनेमिंग नहीं है, वेयर कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू राकेश एंड कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। तो पिछला जो एग्जांपल था, तो पिछला स्लाइड में जो था ये वही है, और इसमें बस मैंने रीनेमिंग नहीं किया हुआ है। इसमें इससे क्या हुआ कि ये देखने में बहुत बड़ा सा हो गया, पिछला पिछला जो था आप देखो ढंग से वो छोटा सा रह गया था ना, तो वो ही आसानी होती है अगर आप यूज करते हो रीनेमिंग या एलियास यूज करते हो, तो वो आपकी हेल्प हो जाती है, तो चीजें छोटी हो जाती है। तो नॉर्मली इसलिए हम यूज करते हैं एलियास को। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता लग गया होगा ये हाउ टू रियली यूज द एलियास थिंग और रीनेमिंग थिंग। तो एलियास कैन बी यूजफुल व्हेन देयर आर मोर देन वन टेबल involved in a query, functions are used in a query, column names are big or not very readable, और two or more columns are combined together। इन सारे केसेस में नॉर्मली हम एलियास यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रीनेमिंग का प्रैक्टिकल पार्ट 2 में आएगा।